सभी को जय जिनेंद। आज हम क्रिसमस टॉपिक पे कुछ नया थॉट ले आए हैं। वैसे तो क्रिसमस क्यों मनाते हैं, इसका बेसिक रीज़न यही है कि आज जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मतलब जन्म हुआ था, इसीलिए ये उनका त्यौहार जो क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। और सेकंड थिंग, ये क्रिसमस से रिलेटेड जो फादर ऑफ क्रिसमस कहा जाता है मतलब सेंटा क्लॉज। सभी स्कूल्स में वगैरह अभी तो छुट्टियां भी लग गई होगी क्रिसमस की, मोस्टली इंग्लिश मीडियम्स और वहाँ पे। और सभी को ऐसे भी 25 दिसंबर इज़ एन पब्लिक हॉलीडे, तो उस हिसाब से सभी को आज क्रिसमस की छुट्टी भी होगी। हम आज ये देख रहे हैं कि क्रिसमस किस रूप में मनाया जाएगा। मतलब क्या, क्रिसमस तो वैसे जहाँ मनाया जाता है वहाँ बहुत अच्छे से मनाया जाएगा, पर क्या इस क्रिसमस में जो सेंटा क्लॉज का मीनिंग है, मतलब सभी बच्चों को जब स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन हुआ था तो सभी बच्चे कहा सब सेंटा क्लॉज का वेट करते हैं, सभी सेंटा क्लॉज को देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से यही दिखाते हैं कि सेंटा क्लॉज सबको गिफ्ट्स देता है। गिफ्ट्स देता है मतलब क्या, सभी को खुशियाँ बांटता है। जिसकी जो विश होती है वो सेंटा क्लॉज पूरा करेगा। ऐसे सुनते थे हम बचपन में कि सॉक्स में आपकी चिट डाल के रख देना, जो आपको विश चाहिए वो आप सॉक्स में डाल के बाहर रख देना, फिर सेंटा वो विश पूरी कर देगा और आपका गिफ्ट रख देगा। कई कई तो पेरेंट्स भी हेल्प करते हैं बच्चों की कि वो विश पूरी कर देते हैं और फिर बच्चों को लगता है कि सेंटा ही दे गया हमें। वैसे तो अभी फ़िलहाल सेंटा तो असली में नहीं होते, मतलब आते नहीं हैं, पर हम ये देखेंगे कि ये सेंटा क्लॉज का इतना क्रेज़ इसलिए होता है क्योंकि वो हमारी विश पूरी करता है। वो सभी जगह खुशियाँ बांटता है और हम सभी बच्चे जो होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जहाँ स्कूल्स में उनको क्रिसमस दिखाया जाता है, उनको सेंटा क्लॉज दिखाया जाता है, तो वहाँ पे वो बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे उनको देख के, क्योंकि उनको पता है गिफ्ट्स मिलने वाले हैं हमें। तो हम इस त्यौहार में हम ये कह रहे हैं कि अहो जैनियों अहो ज्ञानियों, कि बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाने की बजाय संतों के क्लोज लाइए। सम्यक्त्व और संस्कृति दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। क्या? बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाने की बजाय संतों के क्लोज लाइए, तो सम्यक्त्व और संस्कृति दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। मतलब बच्चों को क्या करना है, हमें संतों के क्लोज लाना है, हमें अपना जो जिन शासन है उसको निभाने के तरीके जानने हैं और हमको संतों के क्लोज लाना है उनको, और एक कदम सम्यक्त्व की ओर, अपनी संस्कृति की ओर, जो अपना धर्म है, जो अपना जिन शासन सिखाता है, हमें वो करना है, हमें वो सिखाना है इन बच्चों को। और हमें वही जो बच्चे आगे बड़े होकर जो फॉलो करने वाले हैं वो धर्म उनको सिखाना है। आजकल के पेरेंट्स सब कुछ देना चाहते हैं अपने बच्चों को, हर विश पूरी करना चाहते हैं, कोई कमी नहीं होनी चाहिए हमारे बच्चों को, हम सब देंगे। तुम जो मांगो वो मिलेगा, तुम 2 रुपए का मांगो तुम्हें 10 रुपए का देंगे। क्यों? मतलब सब कुछ बच्चों के लिए है, उनकी खुशी ही पेरेंट्स की खुशी होती है, इसीलिए वो सब कुछ देते हैं बच्चों को। पूरे दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो क्यों? क्योंकि बच्चों की लाइफ अच्छे से निकले, बच्चों को दिक्कत ना हो। तो हम ये कह रहे हैं कि अभी क्या है, बच्चों के लिए सब कुछ देना चाहते हैं, तो फिर बच्चों के लिए जैनिज़्म के संस्कार क्यों नहीं देना चाहते? अगर हम अपने बच्चों को संतों के क्लोज ले आए तो क्या होगा? बच्चे कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे, देखेंगे कि हाँ ऐसा भी होता है। ऐसे भी कोई बच्चे हैं जैनिज़्म में, ऐसे भी कई पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को आज तक तो संतों के दर्शन भी नहीं करवाए। सच में ऐसे भी बच्चे जिनको सच में पता भी नहीं कि सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप कैसा होता है, वो रहते कैसे हैं, उनकी क्रिया कैसी है, उनको जानने की कोशिश भी नहीं करवाई कभी कोई पेरेंट्स से। मतलब हम सब देते, फर्स्ट डे उनको मूवी दिखा देंगे, उनको भूख लगी है तो होटल ले जाएंगे, उनको बाहर का खिलाएंगे, बाहर नहीं जा पाए तो उनके मन पसंद का घर पे भी बना देंगे, पर जो मांगो वो मिलेगा तुम्हें। तो पर हम सब कुछ देने के बाद भी क्या कमी है? मतलब हम उनको ये जीना सिखा देते हैं, हम उनको हर विश पूरी करना सिखा देते हैं, पर हम उनको अपना किस धर्म के साथ जीना है, कौन से कार्यों के साथ जीना है, कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, हमने कभी उनको ये जताया ही नहीं। हम खुद उस संसारी सुखों में भटक रहे हैं तो हम भी उनको भटकाते ही जा रहे हैं।
हमें उनको भटकाना नहीं है, हमें उनको संवारना है कि सब कुछ ज़रूरी है लाइफ में, पर जिन दर्शन, अभिषेक, पूजा पाठ, गुरु के पास जाना, स्वाध्याय करना, ये भी उतना ही ज़रूरी है। खाना ज़रूरी है, बाहर खाना भी ज़रूरी होगा, तो कम से कम रात में नहीं खाना, ये भी ज़रूरी है। कि हमने उनको ये संस्कार दिए नहीं, अरे हम ही रात में खा रहे हैं तो बच्चों को कैसे बोलेंगे रात में मत खाओ? ऐसे नहीं है। हमें ही जिन शासन फॉलो करना पहले सीखना है, फिर हमें बच्चों को भी अपने संतों के क्लोज लाना होगा, जहाँ ऐसी जगह क्लोज लाना होगा जो अपने धर्म से जुड़े, जो अपने कार्यों से जुड़े और सच में उनको जो धर्म का नॉलेज दे पाए, ऐसी जगह भी ले जाना पड़ेगा। स्कूल जितनी ज़रूरी है, क्या उतनी हमारे लिए पाठशाला ज़रूरी है? क्या उतनी हमारे लिए स्वाध्याय करना ज़रूरी, होमवर्क ज़रूरी होता है बच्चों के लिए? तो ये ज़रूरी क्यों नहीं है स्वाध्याय? बचपन से क्यों हमें उन्हें ज्ञान नहीं देते हैं? क्यों? क्योंकि हम ये ज़रूरी नहीं समझते। ये आए नहीं आए, लाइफ तो कट जाएगी, पर बाकी नॉलेज आना चाहिए, तो लाइफ नहीं कट पाएगी उसके बिना। ऐसा है, पर अहो ज्ञानियों ये पर्याय तो कट जाएगी, पर अगर ये नहीं आया, जिन शासन नहीं आया, जिन धर्म को पहचानने नहीं आया, तो ये लाइफ कट जाएगी कैसे भी, पर आगे भव नहीं कटेंगे, फिर दुख ही दुख मिलेगा। अगर तुम इतना सब सीख के भी पूरी दुनिया का हर संसार में सुख ढूंढ के भी अगर सुखी नहीं हो, अगर तुम्हें कुछ कम ही लग रहा है, तो फिर कहीं तो कुछ तो कमी है। तो वो कमी जहाँ पूरी होती है वो ही जिन धर्म है, वो कमी नहीं, सभी कमियां वहाँ पूरी हो जाएगी। मतलब ये सुख जो आएगा आपको जिन शासन फॉलो करने में, वो कहीं और नहीं आएगा। हो ज्ञानियों, एक बार तो सोचना है, क्या हम सच्चे जैनी है और हम क्यों फॉलो नहीं करते? क्यों हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि हम जैनिज़्म को फॉलो करें, एक्सेप्ट कर पाए? हमने हमारे बच्चों को सब कुछ दे दिया, पर संस्कार दिए क्या? पर संस्कृति सिखाई क्या? हमने हमारे बच्चों को जैनिज़्म के संस्कार दिए क्या? आज ये प्रश्न पूछना है, क्या हमारा बच्चा मंदिर जाता है क्या? क्या हमारा बच्चा देवशास्त्र गुरु को जानता है क्या, मानता है क्या? ये क्वेश्चन करना है। और ये क्वेश्चन का जवाब आपको भी पता है, क्योंकि आपने ही उनको संस्कार दिए हैं और आपने ही सिखाया है क्या इम्पोर्टेंट क्या नहीं। अगर आप उनको सिखा देते कि मंदिर जाना इम्पोर्टेंट है, तो आज वो भी मंदिर जाते। और अगर आपने ही वो इम्पोर्टेंस नहीं माना होगा और आपने ही वो इम्पोर्टेंट नहीं समझ के उनको नहीं बात बताई होगी, तो उन्हें कैसे पता पड़ेगी? वो कैसे फॉलो करेंगे? वो कैसे समझेंगे कि सच में हम जैन हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हम 100 जगह उन्हें घूमने ले जाते, पर कभी हम क्षेत्र पे ले गए हैं क्या? कभी हमने ये उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है क्या कि यही सच्चे देवशास्त्र गुरु क्यों है? क्या सम्यक्त्व होता है और सम्यक्त्व से ही मोक्ष क्यों होता है? हम तो ये नहीं जानते कि क्या होने वाला है। हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको बस स्वाध्याय ही कराओ, क्या आप उनको बाकी चीज़ें मत कराना, आप सभी करवाना, बट जिन धर्म के, जिन शासन के, उनको संस्कार भी देना, उनको अपने संतों से जुड़ा के भी रखना, उनको उनकी सेवा करने के संस्कार देना। कभी साधु आते हैं तो विहार में जाना, आहार करवाना, सेवा करना, ये सभी अपने ज़रूरी कंपलसरी शर्त आवश्यक क्रिया में है। हमें हमारी क्रिया निभाना आनी चाहिए। साधु संत तो उनकी क्रिया निभा ही रहे हैं, पर हम हमारी क्रिया नहीं निभा पा रहे। इस बात का अफसोस ज़रूर और हमेशा ही होना चाहिए, और हमको चेंज लाना ही पड़ेगा। अगर हम आज चेंज नहीं होंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा, फिर 84 लाख योनियाँ भटक के आनी पड़ेगी, फिर बहुत दुख सहन करके आना पड़ेगा, और फिर भी सुधरने का चांस है या नहीं हमें पता नहीं। आज मिला है, आज आपके कर्मों से, आपके पुण्य से आपको यहाँ सुनने मिल रहा है कि हाँ हम जैन हैं, हम कैसा रह सकते हैं। अगर आपको पूरे संतों की वाणी मिल रही है, फिर भी आप नहीं बदल पा रहे हो, तो विचार करना है और चेंज लाना है। एक कदम अपनी आत्मा की ओर लेके जाना है। और इस क्रिसमस में हम जो कह रहे हैं कि सांता क्लॉज का जो था कि सभी को खुशियाँ बांटनी है, दया भाव रखना है कि सभी के चेहरों पे खुशियाँ, हम नहीं कहते कि पूरी दुनिया को तुम खुशियाँ बांट लो। हम ये कह रहे हैं कि तुम कम से कम अपने बच्चों को अच्छे से संस्कार दो, जो उनको सच में नेवर एंडिंग हैप्पीनेस दे। ये सभी सांसारिक सुख तो नश्वर है, ख़त्म हो जाएंगे, पर उनको नेवर एंडिंग हैप्पीनेस देने की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुम टेम्पररी सुख उनको सिखा रहे हो, तो कभी परमानेंट सुख जो कभी ख़त्म नहीं होगा उसकी भी बातें सिखाना, और उनको जन शासन की ओर ले जाना। और इस सांता क्लॉज नहीं, संतों के
क्लोज ले जाना है, हमें ये परिभाषा ही चेंज करनी है आज ये कि हम इनको संतों के क्लोज ले जाएंगे, हम इनको जन शासन के क्लोज ले जाएंगे और अपनी संस्कार जो है, जो अपनी संस्कृति जो है, जो अपनी जो क्रियाएं हैं, षट आवश्यक क्रियाओं में हम खुद ही नहीं कर पा रहे तो उन्हें क्या सिखाए, पर हम भी करेंगे और हम उनको भी सिखाएंगे। और आज हम अपने आसपास एक चेंज लाएंगे, एक पॉजिटिविटी लाएंगे कि हाँ हम गलत थे और अब हम सही करेंगे। हम जिन शासन को फॉलो करेंगे कि बच्चों को भी रात में नहीं खाना है, भक्ष अभक्ष खाना है, नहीं खाना है, कैसे खाना है, हम भी चेंज करेंगे और बच्चों को भी सिखाएंगे क्या सही है और क्या गलत है। कैसे आज इस दिन को अपने आत्मा के लिए सेलिब्रेट करें, कैसे हम इसको अपने आत्मा की ओर ले जाए, एक कदम आत्मा की ओर रहेगा आज फिर से। और हम क्या कहेंगे कि आध्यात्मिक वे में देखा जाए तो ज्ञानियों जैनियों इस क्रिसमस में हमको ही सैंता बनकर इस आत्मा को, हमको ही हमारा खुद का सैंता बनकर इस आत्मा को गिफ्ट देना है। आज हमारी ही चिट रखेगी और हम ही हमारी विश पूरी करेंगे। कौन सी विश? जैनिज़्म की विश। हम हमारे आत्मा के लिए हम उनको गिफ्ट करेंगे। इस क्रिसमस में क्या गिफ्ट करेंगे पता है? स्पेशल लोगों को स्पेशल गिफ्ट दिया जाता है, तो हम सभी हम खुद के लिए स्पेशल है ना, तो हम खुद ही सभी लोग अपने आत्मा को इस बार इस क्रिसमस में गिफ्ट देंगे। कैसा गिफ्ट देंगे? अपने सम्यक्त्व का, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का गिफ्ट देंगे। और हम हमारी जो सम्यक्त्व है, संस्कार है, सभी संस्कृति है, सच्चा ज्ञान है, सच्चे देवशास्त्र गुरु को जानने की जो परिभाषा है, ये सभी हम अपनी आत्मा को गिफ्ट देंगे। और हम इस क्रिसमस को ऐसे ही मनाएंगे अपने आत्मा को गिफ्ट देके। कैसा गिफ्ट देंगे? हमने देखा सम्यक्त्व वाला गिफ्ट देना है। और इस सम्यक्त्व वाले गिफ्ट में क्या रहेगा? देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्यक दर्शन ज्ञान और चरित्र, सच्चा दर्शन, सच्चा ज्ञान और सच्चा चरित्र, राइट नॉलेज रहेगा। और सही ज्ञान के साथ हम सभी इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे और हमेशा संतों के क्लोज रहेंगे, देवशास्त्र गुरु के प्रति क्लोज रहेंगे। और हम महावीर भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, अहो भगवान ऐसी बुद्धि दे देना हमें। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, नहीं है मेरे पास ऐसी बुद्धि, पर भगवान ऐसी बुद्धि दे देना हमें कि हम भी जिन शासन को फॉलो करें और हमारे बच्चे भी फॉलो करें, हमारे आसपास भी सभी लोग फॉलो करें। हम भी अपने बच्चों को ऐसे ही संस्कार दे पाए जो सही है, जो सही रास्ते पे ले जाए, ना कि प्रतिदिन प्रतिपल हर दिन पाप में ही ले जाए। हम रात्रि भोजन नहीं करना चाहते हैं, हम अभक्ष्य चीज़ें नहीं खाना चाहते हैं, हम कंदम मूल नहीं खाना चाहते, पर फिर भी हम इंद्रियों के वश हम नहीं छोड़ पाते हैं। हम तो उसको रोज़ ही करते हैं, पर हमको चेंज लाना होगा, तभी नेक्स्ट जनरेशन में चेंज होगा। वरना अगर हम ही नहीं कर रहे तो नेक्स्ट जनरेशन भी चेंज नहीं होगी, ये गारंटी वाली बात है। तो प्लीज़ इनको संतों के क्लोज ले जाएं, इनको सही गलत की पहचान करवाएं और इनको जैनिज़्म बताए कि क्या है जैनिज़्म, ऐसी क्या चीज़ है जैनिज़्म में जो हमेशा परमानेंट सुख का ऑफर देती है कि ये तो नश्वर सुख तो कोई भी दे देगा, पर परमानेंट सुख सिर्फ और सिर्फ जैनिज़्म में मिलेगा और आत्म कल्याण में मिलेगा। और हम इस आध्यात्मिक वे में देखेंगे कि इस बार हम अपनी आत्मा को ही गिफ्ट करेंगे, हम अपनी आत्मा को सम्यक्त्व गिफ्ट करेंगे। और इस सम्यक्त्व के साथ जो मोक्ष की प्रथम सीढ़ी है, इस सम्यक्त्व के साथ ही हम मोक्ष तक जाने का प्रयास करेंगे और एक कदम आत्मा की ओर बढ़ा के आत्म कल्याण ही करेंगे। और सिर्फ आत्म कल्याण ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ये सब यही रह जाएगा हमारे साथ, हमारे कर्म आने वाले है, तो हम हमारे कर्मों को सुधारेंगे, सम्यक्त्व के साथ रहेंगे तो ज़रूर अच्छे ही कर्म होंगे। हम अपना आत्म कल्याण करेंगे, मिथ्यात्व से दूर रहेंगे। और सभी लोग वैसे फिर से ये जो टॉपिक का था, जो बेस था, कंक्लूजन हम करते हैं कि बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाने की बजाय संतों के क्लोज ले जाइए। सम्यक्त्व और संस्कृति दोनों ही सुरक्षित रहेंगे और इनको सुरक्षित रखना ही हमारा कर्तव्य है और सिर्फ हमारे हाथ में है इनको सुरक्षित कैसे रखना है। तो प्लीज़ 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 सभी लोग सम्यक्त्व अपने आप को आज गिफ्ट करेंगे और इसी गिफ्ट के साथ लाइफ भी सुधारेंगे। और सभी को आस पास जिनको नहीं पता है उनकी लाइफ में भी चेंज लाने की कोशिश करें। और खुद के लाइफ में सबसे पहले चेंज आए तो अपने आप आसपास चेंज आ जाएगा। सभी को जय जिनेंद्र और अपने एक कल्याण की और अपने आत्मा के कल्याण की और सभी का प्रयास सफल रहेगा, यही भाव। जय जिनेंद्र।